हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं छंद के अंतर्गत जो है मात्रिक छंद के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में छंद के प्रकार तथा छंदों में वर्णों के ऊपर जो है कब लघु मात्राएं लगाई जाती है, कब गुरु मात्राएं लगाई जाती है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, मैं आज की वीडियो में जो है मात्रिक छंद के बारे में बताने वाला हूं। वर्णिक छंद को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो 30% की कटौती की गई है, तो आपको वर्णिक छंद नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, मात्रिक छंद पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं मात्रिक छंद के बारे में आने वाले जो सम मात्रिक छंद है, जो अर्ध सम मात्रिक छंद है, जो विषम मात्रिक छंद है, उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, सभी के लिए जो है कि छंद पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है ना, इसलिए जो है कि मात्रिक छंद काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग मात्रिक छंद के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है मात्रिक छंद। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में मात्रिक छंद के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मात्रिक छंद जो है मात्राओं पर आधारित होता है। इसमें वर्णों के क्रम पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होता है, इसमें वर्णों के क्रम पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और मात्रिक छंद को जो है 3 भागों में जो है कि बांटा गया है: सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और जो है अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सम मात्रिक छंद के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में और विषम मात्रिक छंद के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा मात्रिक छंद, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है सम मात्रिक छंद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम मात्रिक छंद के बारे में जो है कि जानेंगे। ठीक है, तो सम मात्रिक छंद तब होगा जब किसी छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी या कह सकते हैं बराबर होगी। ठीक है ना, जिस छंद में, ठीक है ना, प्रत्येक चरण में, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने बताया है कि प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो चारों चरण में क्या है? मात्राएं समान होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी मात्राएं पहले चरण में होनी चाहिए उतनी ही दूसरे चरण में, उतनी ही तीसरे चरण में और उतनी ही मात्रा चौथे चरण में होनी चाहिए, तब वहां पर सम मात्रिक छंद होगा। यानी सम मात्रिक छंद में छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं समान या बराबर होनी चाहिए, तब जो है सम मात्रिक छंद होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है चौपाई एवं रोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चौपाई की। ठीक है ना, तो ये चौपाई में क्या होता है? 4 चरण होता है और यह एक क्या है? सम मात्रिक छंद है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले ही बता दिए हैं आपको यहां पर कि सम मात्रिक छंद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो चौपाई है यह क्या है? एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है ना, चौपाई छंद क्या में क्या है? 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अंत में 2 गुरु होना आवश्यक माना जाता है प्रत्येक चरण के। ठीक है ना, यानी प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, देखिए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है ना, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब चलिए हम एग्जाम्पल में हम लोग मात्रा को अच्छे से देखते हैं कि 16 मात्राएं जो है कि प्रत्येक चरण में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चरण की। देखिए 4 चरण की बात की गई, तो देखिए पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण, यानी 4 चरण वाला तो मामला क्लियर है। अब ठीक है, 16 मात्रा वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो छंद में किस वर्ण पर जो है लघु मात्रा लगाई जाएगी, किस पर जो है कि गुरु मात्रा लगाई जाएगी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख ले, ताकि आप जो है छंद में मात्राओं को आसानी से लगा सके। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है बंदौ गुरु पदु परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर ब है। ठीक है ना, ब के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार बिंदु लगा है। ठीक है ना, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप जाके देखिए। अनुस्वार बिंदु जब किसी वर्ण के ऊपर होता है छंद में, तब उसको क्या किया जाता है? उसको गुरु माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ब के ऊपर क्या है? ये अनुस्वार बिंदु लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या किया गया है? गुरु माना गया है। ठीक है, गुरु का मतलब होता है 2, गुरु का चिन्ह किस तरह से बनाते हैं? यस की तरह। ठीक है,
और देखिए द यहाँ पर क्या, द के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है, यह एक है, ठीक है ना। छोटा हुआ है इसलिए इसको भी लघु माना गया, ठीक है। अब देखिए गुरु में छोटा दोनों है, ठीक है, इसलिए दोनों को क्या किया गया, लघु माना गया है। देखिए पद में दोनों छोटा है, कोई मात्रा नहीं तो दोनों को लघु माना गया, ठीक है। अब देखिए प यहाँ पर छोटा है लघु, द में छोटा हो की मात्रा इसलिए यहाँ पर भी लघु, म में देखिए कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए क्या है, लघु है, ठीक है ना। देखिए प में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु है। र में आ की मात्रा इसलिए कि इसको क्या कर दिया गया है, गुरु कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि आ क्या है, गुरु है यानी दीर्घ है, ठीक है ना। अब देखिए ग में भी आ की मात्रा है तो इसको क्या किया गया है, इसको कर दिया गया है गुरु, ठीक है ना। अब चलिए ये पहला चरण तो क्लियर हो गया। पहले चरण में हम लोग काउंट करते हैं 16 मात्राएं आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 2 1 3, गुरु को 2 गिना जाता है, ठीक है ना। 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 कितने हो गए, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी 16 मात्राएं बिल्कुल ही आ रही है, ठीक है ना। और देखिए अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है, ठीक है ना, प्रत्येक चरण के। तो देखिए यहाँ पर 2 गुरु है, 1 गुरु 2 गुरु, यानी ये क्या है, सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलिए हम लोग दूसरे चरण में भी देख लेते हैं सही से मात्राएं आ रही है कि नहीं आ रही है, अंत में 2 गुरु आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स पे छोटा होगी मात्रा इसलिए क्या है, लघु है। र पे छोटा होगी मात्रा इसलिए लघु है। च पे छोटी की मात्रा इसलिए लघु है, ठीक है ना। देखिए स पे यहाँ पर छोटा होगी मात्रा इसलिए लघु है। ब पे आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु है। स पे कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है। और सरस में देखिए किसी पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए सब क्या है, लघु है, ठीक है ना। अब अनुरागा में बात करें तो अ देखिए क्या है, लघु है, ठीक है ना। और न पे छोटा होगी मात्रा इसलिए लघु है। र पे आ की मात्रा इसलिए ये क्या है, गुरु है। और ग पे भी आ की मात्रा इसलिए ये क्या है, गुरु है, ठीक है। अब काउंट करते 16 मात्राएं आ रही कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16, 16 मात्राएं आ रही हैं बिल्कुल ही। और देखिए अंत में 2 गुरु आया है, 1 2, यानी कि यह बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। इसमें 4 चरण है तो 4 चरण भी हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 16 मात्राएं तो देखिए 16 मात्राएं भी आ रही है। अंत में 2 गुरु, तो देखिए यहाँ पर भी 2 गुरु है, यहाँ भी 2 गुरु है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब ये नीचे वाले का आप निकालेंगे तीसरे चरण का, चौथे चरण का, तो इसमें भी 16 मात्राएं आ जाएंगी और अंत में 2 गुरु बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रोला छंद के बारे में, ठीक है ना। तो रोला छंद भी एक क्या है, सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें देखिए 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं थी, लेकिन रोला की बात की जाए तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं, ठीक है ना। और 11 एवं 13 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। रोला में क्या है, 11 और या तो 11 या तो 13 मात्राओं पर क्या होगा, यति होगा, यानी विराम होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मात्रा के हिसाब से देखते हैं कि सही मात्राएं 24 मात्राएं आ रही हैं कि नहीं प्रत्येक चरण में, और 11 और 13 मात्राओं पर यति आ रहा है कि नहीं, यानी विराम आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए क पे कोई भी मात्रा नहीं इसलिए क्या है, लघु हो गया, ठीक है ना। ब पे कोई मात्रा नहीं, लघु हो गया। अब देखिए ह पे छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए लघु तो है, ठीक है ना। अगर लेकिन ह पे बड़ा ऊ की मात्रा भी होता तो भी यह लघु माना जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चंद्रकांत बिंदु है, ठीक है ना। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी वर्ड है, ठीक है ना, उसमें चाहे बड़ी की मात्रा, चाहे बड़ा मात्रा लगा हो या छोटा मात्रा लगा हो, लेकिन अगर उसके ऊपर चंद्रकांत बिंदु है तो वो हमेशा लघु माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ह क्या है, लघु हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स पे छोटा हो की मात्रा इसलिए लघु, ध पे आ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। र पे कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हो जाएगा, अ तो लघु है ही, ठीक है ना। प पे आ की मात्रा लगा इसलिए दीर्घ हो गया, र यहाँ पर क्या है, लघु है, ठीक है ना। देखिए व पे ए की मात्रा लगा इसलिए क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है ना, यानी गुरु हो गया है। ग पे कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हो गया है। न पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो गया, गुरु हो गया। च पे ए की मात्रा इसलिए ये भी गुरु। क पे देखिए ओ की मात्रा है इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। ध पे आ की मात्रा है इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। और वह पे देखिए आ की मात्रा इसलिए यह भी गुरु, ठीक है ना। अब हम लोग काउंट करते हैं 24 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 13 1, ठीक है, 14 14 2 देखिए 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24, देखिए 24 मात्राएं बिल्कुल ही आ रही है, ठीक है ना। और कहा गया कि 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होना चाहिए, 11 या तो 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं विराम है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7
7 1 8, 8 2 10, 10 1 11 और देखिए 11 मात्राओं पर ही है, यहाँ पर ये यति यानी विराम लगा हुआ है, यानी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से अगले चरण का भी देख लेते हैं, यानी दूसरे चरण का। तो देखिए इसमें क्या है, हाँ देखिए लघु है इसलिए यहाँ पर लघु लगाया गया है, ठीक है। र के साथ कोई भी मात्रा नहीं, ये भी लघु है। यहाँ पर देखिए हाँ इसके भी साथ भी कोई मात्रा नहीं, लघु है, ठीक है। र पे आ की मात्रा इसलिए क्या गुरु है, त पे छोटी की मात्रा इसलिए यह भी लघु है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ल क्या है, लघु है, कोई मात्रा नहीं है, ह भी लघु हो जाएगा। र पे आ की मात्रा इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। त पे छोटी की मात्रा इसलिए यह भी लघु, ठीक है ना। और देखिए इन तीनों में सहस में कोई भी मात्रा नहीं, तो तीनों को तीनों लघु हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जोजन में ज पे ओ की मात्रा इसलिए ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। बाकी ज तो लघु है ही, ठीक है ना। और ना भी क्या है, लघु है क्योंकि कोई मात्रा उसके साथ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए च में क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ल पे छोटी की मात्रा इसलिए ये भी लघु हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ है तो आ क्या है, दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। वह पर आय की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 8, 8 2 10, 11, 11 3 देखिए हो जाएगा 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, यानी 24 मात्राएं बिल्कुल ही आ रही है, ठीक है ना। और यति और विराम की बात की जाए तो देखिए 1 2 3, 3 2 5 1 6, ठीक है ना। 6 7 8, 8 2 10, 10 1 11 देखिए, और 11 मात्रा पर यहाँ पर यति यानी विराम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल सही तरीके से जो है कि आ रहा है कि इसमें 4 चरण है तो 4 चरण भी हो गए, 24 मात्राएं होनी चाहिए तो 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में आ रही है, ठीक है ना। 11 और 13 मात्राओं पर यति होना चाहिए तो यति भी आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप 2 लाइनों को भी मात्राएं लगाएंगे तो बिल्कुल ही सही तरीके से 24 मात्राएं आ जाएंगी और 11 या तो 13 मात्राओं पर यति भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्धसम छंद के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है अर्धसममात्रिक छंद के बारे में, ठीक है ना। हम लोगों ने सममात्रिक छंद के बारे में देख लिया, अब हम लोग अर्धसममात्रिक छंद के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धसममात्रिक छंद कहां पर होता है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस छंद में देखिए पहले व तीसरे चरण में, ठीक है ना, जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में तथा दूसरे व चौथे चरण में जो है मात्राओं में समानता पाई जाती है वहां पर अर्धसममात्रिक छंद होता है। जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में तथा दूसरे व चौथे चरण के मात्राओं में समानता पाई जाती है, ठीक है ना, वहां पर अर्धसममात्रिक छंद होता है, ठीक है। और हम लोग अर्धसममात्रिक छंद के बारे में जो है दोहा, सोरठा और बरवै के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोहा की, ठीक है। तो दोहा भी क्या है, एक अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। दोहा क्या है, एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बही रहू जो चाहसी उजियार, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा है, पहले 4 चरण होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए 4 चरण है, पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा ये और चौथा ये, देखिए बीच में मैंने कामा लगाया, ठीक है ना। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है, ठीक है ना। तो कह रहा है पहले व तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं आनी चाहिए, 13-13 मात्राएं आनी चाहिए, यानी ये पहला हमारा हो गया, ये तीसरा, इन दोनों में कितना आना चाहिए, दोनों में 13-13 आना चाहिए, ठीक है। दूसरे व चौथे में 11-11, तो दूसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना आना चाहिए, 11-11 मात्राएं आनी चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर राम लिखा है, र में आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर मैंने गुरु लिख दिया है, ठीक है। म पे कुछ भी मात्रा नहीं तो लघु हो जाएगा, ठीक है। न पे आ की मात्रा तो गुरु, ठीक है। म पे कुछ नहीं, लघु हो जाएगा। अब देखिए म पे कुछ नहीं है तो लघु, ठीक है। न पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। अब द पे देखिए बड़ी की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं प पे, तो प पे कुछ नहीं इसलिए लघु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध पे देखते हैं तो ध पे कुछ नहीं है तो लघु, ठीक है। र पे छोटा ऊ की मात्रा इसलिए यहाँ पर भी लघु, ठीक है ना। काउंट करते हैं तो देखिए 2 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, तो 13 मात्राएं आ गई पहले चरण में। जबकि कह भी रहा है कि पहले व तीसरे चरण में कितनी आनी चाहिए, तो 13, तो पहले चरण में तो 13 आ गया। अब हम लोग तीसरे में भी देख लेते हैं, तो तीसरा चरण देखिए हमारा ये है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें त पे छोटा ऊ की मात्रा इसलिए लघु, ठीक है ना। ल पे कुछ नहीं है इसलिए भी लघु मात्रा लग गया, ठीक है ना।
स की बात करते हैं, स पे बड़ी ई है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भ पे, तो देखिए बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। त पे कुछ नहीं तो लघु, र पे कुछ नहीं लघु। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ब पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और ह पे छोटी की मात्रा इसलिए लघु हो जाएगा, र पे कुछ नहीं है तो लघु है। ह पे देखिए क्या है, छोटा की मात्रा भी है और चंद्रकांत बिंदु भी है, इसलिए दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 3 13, यानी कि पहले व तीसरे चरण में बिल्कुल सही तरीके से 13 मात्राएं आ रही है। ठीक है ना, और आगे क्या कहा है, कहा है कि देखिए दूसरे व चौथे चरण में कितनी आनी चाहिए, 11 मात्राएं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग दूसरे चरण और चौथे चरण में देखते हैं। तो दूसरा चरण हमारा देखिए ये है, चौथा चरण ये है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ज पे बड़ी की मात्रा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ह पे देखिए कुछ भी नहीं है तो ये लघु हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर द में क्या है, ए की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है ना, ह पे कुछ नहीं तो लघु। र पे देखिए बड़ी की मात्रा इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। अब देखिए द्वार यहाँ पर लिखा है तो द पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। र पे कुछ नहीं तो लघु। अब काउंट करते हैं, 11 आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2, ठीक है 8 8 2 10 10 1 11 मात्रा है। तो ठीक है, दूसरे में क्या आ रहा है, 11 मात्रा आ रहा है। अब देखते हैं चौथे में भी 11 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो चौथा हमारा ये है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जौ, तो जौ में यानी ज पे अ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 84 लिखा है तो च पे आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और ह देखिए यहाँ पर लिखा है तो ह में कुछ भी नहीं है तो लघु हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए स पे क्या है, छोटी की मात्रा इसलिए यहाँ पर भी लघु। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं उजियार में, तो देखिए यहाँ पर ऊ छोटा है तो लघु हो जाएगा। ज पे छोटी की मात्रा है तो लघु। अब देखिए य पे आ की मात्रा लगा इसलिए गुरु। ठीक है ना, र पे कुछ नहीं तो लघु। इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से जो है कि दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं आ रही है और पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं और 4 चरण भी इसमें है। इस प्रकार से यह जो है कि बिल्कुल सही तरीके से दोहा का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो दोहा के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सोरठा के बारे में। ठीक है ना, तो सोरठा भी देखिए एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, यह दोहा का उल्टा होता है। जिस प्रकार से दोहे में ठीक है पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, उसी प्रकार से इसमें क्या है कि पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है ना, और जो दोहे में क्या होता है कि दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, लेकिन सोरठा में क्या होगा, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाएगा। ठीक है, यानी दो यहाँ पर क्या है, सोरठा भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे में 13 मात्राएं होती है। ठीक है ना, चलिए हम लोग एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, जो सुमिरत सिद्धि होए गढ़ नायक करिवर बदन। ठीक है ना, जो सुमिरत सिद्धि होए गढ़ नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले 4 चरण होने चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग 4 चरण है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। देखिए बीच में मैंने कामा लगा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, तो पहला चरण ये हो जाएगा, ये दूसरा चरण हो जाएगा, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो क्या कह रहा है कि पहले व तीसरे में 11 होनी चाहिए। तो पहला हमारा ये है, ठीक है ना, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, यानी पहला ये तीसरा ये। तो पहले और तीसरे में कितना आना चाहिए, 11। ठीक है ना, दूसरे व चौथे में कितने आना चाहिए, 13। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है ना, ज पर ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। स पे छोटा ओ की मात्रा इसलिए लघु, म पे छोटा ई की मात्रा इसलिए लघु, र पे कुछ नहीं, त पे कुछ नहीं तो लघु। ठीक है ना, देखिए सीधी में देखिए दोनों पे छोटा ई की मात्रा इसलिए दोनों का लघु हो जाएगा। ठीक है ना, ह पे ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। य पे कुछ नहीं तो लघु। अब काउंट करते हैं, देखिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। ठीक है ना, पहले में कहा था कि 11 आना चाहिए, तीसरे में 11, तो पहले में तो 11 आ गया। अब हम लोग तीसरे पे काउंट कर लेते हैं मात्रा लगाकर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा है करहूं, तो देखिए क पे कुछ नहीं है तो लघु, र पे कुछ नहीं है लघु, ह पे देखिए छोटा ओ की मात्रा है, चंद्रकांत बिंदु भी है, तो दोनों तरीके से ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह की बात करते हैं तो आ पे कुछ नहीं तो लघु, ना पे देखिए यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना के बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, संयुक्त वर्ड है। ठीक है ना, उसमें देखिए ग में र जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई भी जब संयुक्त वर्ड होता है, ठीक है, तो उसका जो आधा वाला पार्ट होता है वो उसके आगे के वर्ड में जुड़ जाता है। यानी इसका र किस में जुड़ जाएगा, न में जुड़ जाएगा, इसलिए न यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा और ग क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है ना, ह में कुछ नहीं तो ह क्या हो जाएगा, लघु। अब देखिए स में ओ की मात्रा इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। य में कुछ नहीं तो यह क्या हो जाएगा, लघु। अब चलिए काउंट करके देखते हैं, 11 आनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3
4, 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 दूनी 10, 1 11। इस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से जो है कि पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं आ रही है, 11 11 मात्राएं आ रही है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं आनी चाहिए, 13 13 मात्राएं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दूसरे और चौथे चरण को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है ग, तो ग देखिए क्या है, यहां पर कुछ नहीं, उसके साथ तो लघु हो गया, ठीक है। अ में कुछ नहीं है तो लघु हो गया, ठीक है ना। न में देखिए आ की मात्रा हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। य में कुछ नहीं तो लघु, क में कुछ नहीं तो लघु, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क में भी कुछ नहीं है, लघु हो जाएगा। री पर छोटा ई की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। व पे कुछ नहीं लघु, र पे कुछ नहीं लघु, बदन में कुछ नहीं है तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 हो जाएगा, 10 3 13। तो देखिए बिल्कुल सही तरीके से दूसरे चरण में कितना आ रहा है, 13 मात्रा है। अब चौथे में भी कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है बुद्धि, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो दूसरा वर्ड है, ठीक है ना, धी, देखिए इसमें आधा ध जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया कि जैसे ही संयुक्त वर्ड आएगा तो जो भी संयुक्त वर्ड में जो है जिस भी किसी वर्ड का आधा जुड़ा रहेगा वो आगे वाले वर्ड में जुड़ जाता है, ठीक है। यानी ये ध किसमें जुड़ जाएगा, ब में जुड़ जाएगा, तो ब यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और द पर छोटी की मात्रा इसलिए लघु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राशि में र पर आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा, और स पे छोटी की मात्रा है तो लघु। शुभ में देखिए छोटा उ की मात्रा है स में, तो ये लघु हो जाएगा। भ पे कुछ नहीं तो लघु, ठीक है ना। गुण में देखिए गु पर क्या छोटा की मात्रा लघु, ना में कुछ नहीं तो ये क्या हो जाएगा, लघु। सदन में इन तीनों में कुछ नहीं है तो लघु। अब काउंट कर लेते हैं, 13 आना चाहिए। तो देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। तो बिल्कुल सही तरीके से दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं, वह पहले तथा तीसरे में 11 11 मात्राएं आ रही है। इस प्रकार से यह बिल्कुल सही उदाहरण है सोरठा का, ठीक है। तो सोरठा आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बरवय के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए बरवय भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 12 12 मात्राएं होंगी, तथा दूसरे व चौथे में 7 7 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। और इसके दूसरे तथा चौथे चरण में जो है 7 7 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मात्रा लगाकर देखते हैं कि सही सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अवधि, अ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। अ यहाँ पर लघु हो जाएगा क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं है। व के साथ कुछ नहीं तो वह भी लघु हो जाएगा। ध पे छोटी ई की मात्रा है तो यह भी लघु हो जाएगा। अब देखिए शिला, सी पर छोटी ई की मात्रा है, लघु हो जाएगा। ल पे आ की मात्रा है तो यह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आ यहाँ पर जुड़ा है। अब देखिए क पर ए की मात्रा है तो यह भी गुरु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उर में कुछ नहीं तो लघु दोनों हो जाएंगे, पर में कुछ नहीं तो ये लघु हो जाएंगे, ठीक है ना। अब काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 आ रहा है कि नहीं। पहले चरण में क्या बोला है कि 12 आना चाहिए, तीसरे चरण में भी 12 आना चाहिए। तो पहले चरण में तो 12 आ गया। अब ये तीसरा चरण है, इसमें देखते हैं कि 12 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए त पे छोटी की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ल पे कुछ नहीं तो ये भी लघु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी दोनों लघु। अब देखिए यहाँ पर क के साथ आ जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। ट में कुछ नहीं तो ये लघु, ठीक है ना। अब देखिए र में कुछ नहीं है, लघु। ह में बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है थी, तो थी में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12। यानी कि पहले व तीसरे चरण में बिल्कुल सही तरीके से 12 12 मात्राएं आ रही है, ठीक है ना। कहा है कि दूसरे व चौथे में कितनी आनी चाहिए, 7 7। यानी ये दूसरा है, ये चौथा, इसमें कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए थ पे आ की मात्रा जुड़ा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है तो इसमें दोनों में छोटा उ की मात्रा इसलिए दोनों लघु हो जाएंगे। अब देखिए आगे लिखा है भार, तो भ पे आ की मात्रा इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु, ठीक है ना। र पे कुछ नहीं तो ये लघु। काउंट करते हैं तो काउंट करेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 मात्राएं बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है दूसरे चरण में। अब चौथे में भी देख ले 7 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ जल दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यहाँ पर भी लघु हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं धार दिया, ध पे देखिए आ की मात्रा जुड़ा इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। र में कुछ नहीं तो ये लघु। अब गिन लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 6 1 7। तो बिल्कुल सही तरीके से बरवय के दूसरे व चौथे चरण में 7 7 आ रहा है, ठीक है। और पहले व तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं आ रही है, ठीक है। और इसमें 4 चरण है भी, ठीक है ना। और इसलिए यह एक अर्ध सममात्रिक छंद भी है, क्योंकि क्या है, इसके पहले व तीसरे चरण में समानता है, दूसरे व चौथे चरण में मात्राओं में समानता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको जो है कि दोहा, सोठा और बरवय के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग विषम मात्रिक छंद के बारे में देख लेते हैं। तो आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना। हम लोगों ने सम मात्रिक छंद के बारे में देख लिया, अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में देख लिया। अब हम जो है
बड़ी जात की। तो आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना। हम लोगों ने सम मात्रिक छंद के बारे में, अर्धसम मात्रिक छंद के बारे में देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे विषम मात्रिक छंद के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना, जो छंद जो है 4 चरणों से अधिक का होता है और उसके चरण जो है एक से नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना। विषम मात्रिक छंद की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है कि कुंडलिया आता है, छप्पय आता है, ये सब जो है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं यहां पर केवल कुंडलिया के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि क्लास 12 की अगर हिंदी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत जो है कि सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद पढ़ना है, अर्ध सम मात्रिक छंद पढ़ना है। तो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत केवल आपको जो है केवल कुंडलिया के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो केवल मैं यहां पर कुंडलिया के बारे में ही जो है कि बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए कुंडलिया की बात करते हैं। तो कुंडलिया क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है ना। कुंडलिया क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। इसमें चरणों की संख्या कितनी है? 6, यानी इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है ना। कुंडलिया में क्या है? कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है, ठीक है। और कुंडलिया छंद की बात की जाए तो प्रारंभ में इसके 2 चरण होते हैं, वो दोहे के होते हैं, और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो रोला का होता है, ठीक है ना। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है, ठीक है। और कुंडलिया छंद के प्रारंभ के 2 चरण जो होते हैं वो दोहे के होते हैं, और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। यानी कि कुंडलिया जो है कि दोहा और रोला का संयुक्त छंद है, ठीक है ना। चलिए जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, कोई संगी उत नहीं है इत ही को संग, पथी लेहू मिली ताही ते, सबसो सहित उमंग, सबसो सहित उमंग, बैठी तरनी के माही, ठीक है ना। नदिया नाव संजोग फेरी, मिले है पहनाही, ठीक है ना। अगर दिया बरने दीन दयाल पार पुनि भेंट न होई, ठीक है ना, अपनी अपनी गैल पति जो सब कोई, ठीक है ना। तो देखिए इसमें का जो 2 प्रारंभ का जो चरण है, ठीक है ना, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये क्या है? ये दोहे का है, ठीक है ना। बाकी ये जो 4 चरण है ये किसके हैं? ये रोला का है, ठीक है ना। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? कुंडलिया के 24 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 6 चरण तो हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं है कि नहीं, चलिए हम लोग मात्रा लगाकर देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पे ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। बड़ी ई है इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। स पे देखिए अनुस्वार का बिंदु लगा है तो अनुस्वार बिंदु रहता है तो गुरु माना जाता है। ग पे बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी जो है कि गुरु हो जाएगा। इन दोनों पे कोई मात्रा नहीं तो लघु दोनों हो जाएगा, ठीक है। न पे कुछ भी नहीं है तो लघु। हा पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। है पे देखिए ऐ की मात्रा है इसलिए गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। इत पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लघु हो जाएगा। ही पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, ठीक है। देखिए क पे ओ की मात्रा यहाँ पर गुरु, स पे अनुस्वार का बिंदु तो गुरु, और ग पे कुछ नहीं तो लघु। अब गिनते हैं, देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं 24 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 1 24, यानी 24 मात्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले चरण में देखिए यहाँ पर क्या है? पहले चरण में यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने कि 24 मात्राएं आ रही है, ठीक है ना। ये पहला चरण किसका है? दोहा का है, और दूसरा चरण भी दोहा का, यानी दोहे वाले भी ये दोनों चरणों में क्या है? 24 मात्राएं आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये तीसरे चरण से लेकर अंत तक क्या है? ये रोला की छंद है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरे में 24 आ रहा है कि नहीं। अगर तीसरे में 24 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके नीचे के सभी चरणों में 24 आएगा, क्योंकि ये रोला का छंद है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तीसरे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सबसो, ठीक है ना। तो स देखिए स पे कुछ नहीं है तो लघु हो जाएगा, ठीक है ना। ब पे कुछ नहीं लघु, और देखिए यहाँ पर स पे ओ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर स पे कुछ नहीं है तो लघु हो जाएगा। ह पे छोटी की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। उसके बाद देखिए त पे कुछ नहीं तो लघु, ठीक है। उसके बाद छोटा ऊ है तो यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। म पे अनुस्वार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ग पे कुछ नहीं तो यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। ब पर ऐ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और देखिए ठ पे छोटी की मात्रा इसलिए यहाँ पर लघु। अब देखिए
त पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा, र पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर लघु, लेकिन न पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा। क पर ए की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु, देखिए म पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु, और ह पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 24 आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8 2 10, ठीक है ना। 10 1 11 11 2 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। तो देखिए 24 मात्राएं आ रही है, ठीक है ना। तो ऊपर का तो 2 चरण जो है दोहे का है, तो इसमें देखिए पहले चरण में जब 24 आ गया तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक आपके 24 आएगा, क्योंकि यह भी दोहे का ही है, ठीक है। लेकिन नीचे के 4 चरण रोलाय के थे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तीसरे चरण में भी देख लिया कि 24 आ जा रहा है, तो बाकी सब भी क्या है, रोले के ही छंद है, तो उन सभी में भी 24 बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो है कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया था, जिसमें कि 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, और जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसका अंत होता है। तो देखिए प्रारंभ किससे हुआ है, कोई से हुआ है, ठीक है ना। कोई वर्ड से प्रारंभ हुआ है छंद, और देखिए कोई से ही खत्म हुआ है, ठीक है ना। और इसके पहले के 2 चरण क्या है, दोहे के होते हैं, और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं, रोले के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका था कुंडलिया विषम मात्रिक जो कि छंद था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो है कि मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है सम मात्रिक छंद के बारे में, अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में, विषम मात्रिक छंद के बारे में बताया, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए उपयोगी है, और क्लास 10 या 12 के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।